रामशिलाओं के साथ में अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 90 के अंदर मेरे पिताजी गए थे कार सेवा में और 92 के अंदर पुनः मेरे को जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 92 के अंदर ढांचा ढहाने की ऐसी कोई योजना नहीं थी। हम जो तृतीय वर्ष शिक्षित थे उन सब स्वयंसेवकों को वहाँ पे अलग से बुलाया गया था। हमारे पास में निक्कर पहन के हमको बुलाया गया कि आप लोगों को किसी प्रकार का ढांचे को नुकसान नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था करनी है। लेकिन राम जी को ये मंजूर नहीं था। राम जी को मंजूर था कि वो ढांचा वहाँ नहीं रहना चाहिए। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हमने 1990 और 92 के समय के कार सेवकों की कहानी उनकी जुबानी बताई है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इतनी देर में तो कुछ कार सेवक तुरंत ढांचे के ऊपर पहुंच गए। हम लोग भी पहुंच गए ढांचे के ऊपर। ढांचा इतना मजबूत था कि उसके ऊपर हथौड़े से वार कर दो हथौड़ा वापस आता था, इतना मजबूत था ऊपर से वो। तो विचार किया गया कि ढांचा टूटेगा कैसे। तो ये तय किया गया कि किसी भी बिल्डिंग की जो 4 पाए होते हैं उसमें से अगर एक पाए को अगर आप तोड़ दो तो जो सारा वजन है वो एक साइड के अंदर झुकेगा और वो ढांचा टूट जाएगा। इसी फॉर्मूले को काम में लेते हुए हम कार सेवकों ने उस जो ढांचा था उसका एक जो पिलर था उस पिलर को तोड़ना शुरू किया। वो पिलर टूटा और वो एक ढांचा गिरा। इस तरह 5 घंटे के अंदर में, सिर्फ 5 घंटे में इतना जो विशाल जो ढांचा बना हुआ था वो टूट गया था। उस ढांचा टूटने के बाद में उसके अंदर हम वहीं थे, दुनिया भर के मंदिर के अवशेष उस ढांचे में से निकले। काली मूर्तियाँ विष्णु की निकली, घंटे निकले। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें उस ढांचे की जो दीवार थी ना, कम से कम वो 4-4 फीट चौड़ी दीवारें थी। उस दीवारों के अंदर से भी बहुत सारे ऐसे अवशेष बाहर निकले। मेरे को एक याद है, एक प्रोड़ जैसी कुछ बनी हुई थी, उसको तोड़ना था। उस तोड़ने के लिए हम लोगों ने तय किया कि एक रस्सा उसके ऊपर बांधेंगे और बहुत सारे लोग उसको खींचेंगे। तो हम लोगों ने उसको खींचा, वो धीरे धीरे हिलते वो गिरी और हम भी नीचे गिरे। एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ से हम गिरे ना, यहाँ से टक्कर लगाता हुआ वहाँ से निकल गया। लेकिन ईश्वर कृपा से, राम जी की कृपा से हमारे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर दूसरे तीसरे दिन NDRF की टीमें आ गई। उन लोगों ने कह दिया अब आपका काम हो गया, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर हमारे लिए रेल की व्यवस्था थी, रेल में बैठ के हम लोग फिर जोधपुर आ गए। इस प्रकार का ये मेरा अनुभव रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय सिया राम, जय हनुमान।